सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के हवाले से है, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं। तो सेंटेंस जो है वो हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, फिर कंपाउंड, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो 4 किस्म के सेंटेंस हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी जो चौथी किस्म है वो दूसरी और तीसरी को मिलाकर बनाई गई है। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद अब इनके क्लासेस को समझ लेते हैं कि क्लासेस क्या होते हैं, यानी की टर्मिनोलॉजी इसको कहा गया है। तो क्लास क्या होता है? अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that functions as one part of speech and that includes a subject and a verb। यानी एक सेंटेंस के अंदर एक क्लास क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। जैसे हमने सेंटेंसेस पढ़े ग्रामर में सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ, उसी तरह जिस सेंटेंस के अंदर एक अदद सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो वो एक सेंटेंस होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, फिर डिपेंडेंट क्लास होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और वो अगर सेंटेंस आप पढ़ें तो आपको मुकम्मल समझ आ रही होती है बात की, और वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता कि अगर उसके साथ कोई और सेंटेंस लगाया जाए तो फिर ही बात समझ में आएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो मुकम्मल एक ही सेंटेंस जो है उसको पढ़ने से बात समझ में आ रही होती है। जैसे कि देखें, एग्जाम्पल है यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। तो इससे बात मुकम्मल समझ में आ रही है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है डिपेंडेंट क्लास। वो यानी वो जुमला जो किसी और पर इन्हसार कर रहा होता है, जिससे बात मुकम्मल समझ में नहीं आती और उसके साथ कोई और सेंटेंस लगाया जाए तो फिर बात समझ में आती है। तो इस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है, कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा लेकिन फिर भी वो अकेले जो है वो पूरी समझ नहीं देता सेंटेंस की। तो इसकी एग्जांपल देखें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही कि अगर तुम मेहनत करोगे तो। अच्छा, तीसरी किस्म है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या चीज है कि ये इनको लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स या साइंस हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। कंजंक्शन यूज टू लिंक डिपेंडेंट क्लासेस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को जब आपने मिलाकर इकट्ठा लिखना है तो जो वर्ड्स यूज होते हैं या जो साइंस यूज होती हैं उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इफ यू वर्क हार्ड, हार्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। तो यहाँ पर इफ जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और यहाँ पर कॉमा भी जो है वो एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट वन कंप्लीट वर्ब, यानी एक मुकम्मल वर्ब मौजूद होता है इसके अंदर। द वर्ब मस्ट agree with the subject and show the sentence of the sentence, यानी उस टेंस का सेंटेंस का जो टेंस है यानी उसके अंदर कौन सा जमाना बयान किया जा रहा है उसको भी वो जाहिर करता है सब्जेक्ट के साथ साथ। अच्छा, मिसाल देखें कि सैले किक्स द बॉल, तो यहां पर सैले जो है वो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला है, और किक्स वर्ब है, काम है, दबाल। तो ये प्रेजेंट टेंस है यानी जमाना हाल की बात हो रही है कि वो बॉल को किक लगाता है। तो इससे बात मुकम्मल समझ में आ रही है, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है यानी आजाद जुमला है, किसी पर इन्हसार नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। जैसे हम बोलते हैं रोजमर्रा जिंदगी में कि वो शख्स तो इंडिपेंडेंट है और किसी के लिए बोल रहे हो कि वो फलां पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह सेंटेंस का भी है कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं जिनसे बात मुकम्मल समझ में आ रही होती है वो इंडिपेंडेंट हैं सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, और जिनसे बात मुकम्मल समझ नहीं आ रही होती वो डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। बेन फॉरगॉट हिज होमवर्क, के
उसे अपना होमवर्क जो है वो भूल गया। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये एक ही जुमला है और वर्ब और सब्जेक्ट के साथ है और बात मुकम्मल समझ में आ रही है। इसी तरह टॉम किक्ड द बॉल, आई एट लंच, ईमा वेटेड फॉर द ट्रेन। तो ये चारों सेंटेंस जो हैं वो सिंपल सेंटेंस की मिसालें हैं और इससे बात मुकम्मल समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं इसके अंदर दो सेंटेंस यूज होते हैं, जैसे कि कंपाउंड, उर्दू में हम इसको मुरक्कब कहते हैं। तो ये जैसे मुरक्कब वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं जो दो वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस भी दो जुमलों से मिलकर बना है, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। हाँ, ये याद रखिएगा कि इसके अंदर दोनों जो सेंटेंस हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं कर रहे होते, बल्कि अलग अलग अगर उनको पढ़े तो बात मुकम्मल समझ में आ रही होती है। ठीक है, लेकिन फिर उनको लिंकिंग वर्ड्स के साथ या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ मिसाल देखें, ही वॉज हंग्री, बात समझ में आ रही है यहाँ पर भी, और ही कुकड डिनर, यहाँ पर भी अलग अलग समझ आ रही है। लेकिन अगर हम इनको ज्वाइंट कर दें, जोड़ दें, ही वॉज हंग्री सो ही कुकड द डिनर, सो ही कुकड डिनर, यानी सो जो है यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीनों इसके नाम है। और ही वॉज हंग्री भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ही कुकड डिनर भी इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इनको याद रखने के लिए एक फार्मूला है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर जो यूज होते हैं, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इनका एक फार्मूला है फैन बॉय के नाम से। ठीक है, फैन बॉयज, FAN फैन और BOYS बॉयज, फैन बॉयज। तो फैन बॉयज जो होता है, फैन बॉयज के अंदर F से फॉर और A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और Y से येट और S से सो। तो फैन बॉयज अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस की कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं जी। I want to lose weight, so I must eat healthy। ठीक है, तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं अगर अलग अलग पढ़े जाएं तो भी बात समझ में आती है। जैसे I must eat healthy, यहाँ पर भी मुकम्मल बात समझ में आ रही है। और अगर हम इसको दूसरे पहले हिस्से को अलग से पढ़े, I want to lose weight, फिर भी बात समझ में आ रही। दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और इनको सो के साथ लिंक किया गया तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह शी इज रिच, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। यट यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। और शी इज वेरी हम्बल, ये एक और इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। तो इस तरह दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को लिंकिंग वर्ड के साथ ज्वाइन किया गया तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एक और मिसाल है, आई एम हंग्री, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, बट ये लिंकिंग वर्ड हो गया। आई डोंट नो व्हाट टू ईट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया और इन दोनों को बट के साथ लिंक किया गया, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। जी, आज का लेसन इतना ही है इंग्लिश का।